हमने मौनी अमावस्या के दिन देखा कि कुछ भगदड़ की स्थिति हुई और उसमें ये निराशाजनक है कि 30 लोगों की मौत हो गई। अब ये खबर सामने आ रही है कि उसमें कुछ साजिश थी और उसकी एसटीएफ जांच करेगी। आपकी इससे क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है, जिस समय हम लोग प्रयागराज में आए थे, जब यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ का कार्य शुरू हुआ था, जब हम संत आने यहाँ शुरू हो गए, जब संतों ने प्रयागराज के लिए कूच किया, उस समय जितने भी हमारे वामपंथी लोग हैं, जो सनातन विरोधी लोग हैं, उन्होंने हमें टारगेट करना शुरू किया था। उन्होंने कहा था गंगा मैली है, उसका जल मत पियो, गंगा में प्रदूषण है, उसका जल पियोगे बीमार हो जाओगे। ये भी कहा था जितने भी पापी है गंगा स्नान करेंगे। कहने का तात्पर्य जितने मुंह और उतने उनके बयान थे और कभी भी उन्होंने सनातन के हित में बयान नहीं दिया, सनातन के विरोध में बयान दिया। मेरा मानना है जितने सनातन विरोधी है, इनकी कुदृष्टि हमारे जो है ये जो महाकुंभ मेला इस पे लगी। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, कहीं ऐसे क्लिप भी हमारे सामने आए, कई माताओं बहनों ने कहा है अचानक से एक 5-10 लड़कों का ग्रुप जो है संगम नोज पे आता है, संगम नोज पे आते ही वहाँ धक्का मुक्की हो जाती है, धक्का मुक्की होते ही लोग गिरने शुरू हो जाते हैं और लोग पाँव के नीचे कुचले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जब कहीं धक्का मुक्की हो जाती है, भगदड़ मचती है, फिर ये नहीं देखा जाता कौन आगे है कौन पीछे है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कठोर से कठोर सजा मिले। महाराज जी, एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि जो घटना हुई है उसके बाद से कई लोग मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब आप ये बताएं, अगर उस समय ये अनाउंस किया जाता हमारे इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोग मर गए, तो उस समय स्थिति कैसी होती। उस समय मेरा मानना कहीं लोग यहाँ मेला छोड़ के ही जाते। इसीलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया बहुत सही कदम उठाया है, हमारे मेला प्रशासन ने सही कदम उठाया है। और मैं कहना चाहूँगा ये जितने भी लोग हैं सनातन विरोधी है, जो मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो मेला प्रशासन का विरोध करते हैं, देखिए हमने कल्पना की थी बहुत अच्छा मेला होगा, बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा। मुख्यमंत्री जी का प्रयास था, आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते में 2 बार प्रयागराज में देखने आते हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमको ये भी कहा था जिसको भी कोई तकलीफ है वो सीधा मुझे फ़ोन पे वार्ता कर सकता है, फ़ोन पे बात कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने हमेशा हमारा जो महाकुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो और पूरा प्रयास किया जाएगा। अब अचानक कोई भगदड़ मचती है, इसकी जिम्मेवार सरकार नहीं है, इसके जिम्मेवार वो लोग हैं जो मेले को ख़राब करना चाहते थे और ऐसे लोगों की कुदृष्टि हमारे मेले पे लगी। और कुछ लोग जो कच्छाधारी लोग थे उनकी भी जांच की जाए वो कौन लोग थे और उनका कौन सी पार्टी के थे, वो क्या करना चाहते थे, उनकी भी जांच होनी अति आवश्यक है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र, जिन्होंने बताया कि कल कैसे अखाड़ा परिषद अमृत स्नान करेगा, क्या बसंत पंचमी का महत्व है, क्या उस पर दान करना चाहिए और जो 29 जनवरी को घटना हुई उसकी जांच क्यों जरूरी है, क्यों उसमें साजिश की बात जो कही जा रही है वो क्यों सच है और जो कुछ लोग हैं सनातन का विरोध कर रहे हैं इसलिए वो महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ विषय टीवी इंडिया।